इस वीडियो में मैं लॉजिकल ऑपरेटर को इन डेप्थ कवर करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको एंड ऑपरेटर के बारे में, और ऑपरेटर के बारे में, नॉट ऑपरेटर के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग इसे कंबाइन करना सीखेंगे और फाइनली मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसका दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एंड ऑपरेटर। ये जो आप देख रहे हैं इसे एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल कहते हैं। आप ये बिटवाइज ऑपरेटर में भी देखे होंगे। एंड ऑपरेशन कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर दो कंडीशन ट्रू है देन ही इसका आउटपुट ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो फाइनली एंड ऑपरेशन का आउटपुट फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंडीशन 1 अगर ट्रू है एंड कंडीशन 2 भी ट्रू है देन कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच में एंड ऑपरेशन का आउटपुट ट्रू होगा। अगर पहला कंडीशन ट्रू है और दूसरा फॉल्स है देन फाइनल आउटपुट भी फॉल्स हो जाएगा। पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, देन ऑल्सो एंड ऑपरेशन फॉल्स होगा। और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तब तो एंड ऑपरेशन फॉल्स होगा ही। दैट मीन्स जैसा मैं अभी बताया था कि एंड ऑपरेशन ट्रू सिर्फ तब देगा जब सारे के सारे कंडीशन ट्रू होंगे। अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया तो कंप्लीट आउटपुट इसका फॉल्स निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस कोड स्निपेट में हम चेक कर रहे हैं कि क्या 5 3 से बड़ा है और क्या 10 15 से छोटा है या नहीं। नाउ दोनों ही केस यहाँ पे ट्रू है, इसीलिए फाइनली ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। नाउ अगर मैं बात करूँ और ऑपरेटर के बारे में तो इसका ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर अगर पहला कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन ट्रू है तो और ऑपरेशन का आउटपुट ट्रू होगा। अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तब भी ट्रू आउटपुट होगा। अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तब भी ट्रू रहेगा। लेकिन अगर सारा ही कंडीशन फॉल्स है तब और ऑपरेशन का आउटपुट भी फॉल्स होगा। इन अ नटशेल, अगर सारे के सारे कंपैरिजन फॉल्स हैं सिर्फ तभी इसका आउटपुट फॉल्स होगा। अगर एटलीस्ट एक भी कंडीशन ट्रू हो गया देन और ऑपरेशन का आउटपुट ट्रू होगा। यहाँ इस कोड स्निपेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं बेसिकली दो कंपैरिजन चेक कर रहा हूँ। सबसे पहला कि क्या 5 10 से बड़ा है या नहीं, और दूसरा कि क्या 10 15 से छोटा है या नहीं। नाउ इस केस में एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन ट्रू है, इसलिए अल्टीमेटली इसका आउटपुट ट्रू रहेगा। अगर मैं नॉट ऑपरेटर की बात करूं तो इसका भी फंडा बहुत सिंपल है। ये बस कंडीशन को फ्लिप करके चेक करता है। दैट मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो नॉट कंडीशन फॉल्स होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नॉट कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ नॉट एक यूनरी ऑपरेटर की तरह काम करता है जो कि बेसिकली किसी भी बूलियन वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स ट्रू को फॉल्स बना देगा और फॉल्स को ट्रू बना देगा। यहाँ इस कोड स्निपेट में मैं कुछ इस तरीके से कंडीशन को चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या 5 10 से बड़ा है या नहीं। ना इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा, बट मैं इफ़ के साथ अगर नॉट लगा दूँ तो ये फॉल्स ट्रू बन जाएगा। दैट इज़ वाई ये गिवन स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ना अब मैं इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर को कंबाइन करने का सीधा सा मतलब ये है कि हम एंड और नॉट इन तीनों में से किसी भी ऑपरेटर को एक साथ यूज़ कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है कि हम तीनों को ही एक साथ यूज़ करें तो वहाँ पर हम एक प्रेसिडेंस रूल को फॉलो करते हैं जो कि ये बताता है कि सबसे पहले अगर एग्जीक्यूशन की देखें तो वो नॉट को वैल्यू देगा, नॉट के बाद वो एंड को तवज्जो देगा, और सबसे लास्ट में वो और को वैल्यू देगा। यानी कि नॉट का सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है, उसके बाद एंड का होता है, एंड लास्टली और का सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस होता है। लेकिन इस प्रेसिडेंस को हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट का यूज़ करके। ये मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस कोड स्निपेट में आप देखें तो मैं 3 वैल्यू रखा हूँ, x = 5, y = 10 एंड z = 15। यहाँ इफ़ कंडीशन में आप सबसे पहले ये दो बात नोट करिए कि यहाँ मैं मल्टीपल कंपैरिजन कर रहा हूँ विच इज़ एंड और एंड नॉट। और दूसरी चीज़, यहाँ इसके प्रेसिडेंस को चेंज करने के लिए मैं पैरेंथेसिस का यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ मैं इस ब्रैकेट साइन का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले कंपैरिजन अगर देखें तो ये कह रहा है कि क्या 5 10 से छोटा है और 10 15 से बड़ा है। नाउ सिंस यहाँ पर और का हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो अल्टीमेटली और का आउटपुट भी ट्रू होगा, इसलिए पहले कंप्लीट कंपैरिजन का रिजल्ट तो ट्रू रहेगा। नाउ दूसरा साइड अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कह रहा है कि x + y जो कि 15 है, क्या ये 15 z के वैल्यू विच इज़ ऑल्सो 15 उससे छोटा है। नाउ सिंस ये कंडीशन फॉल्स है और हम इसके साथ नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो ये फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। और टेक्निकली मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ एक ट्रू को दूसरे ट्रू के साथ एंड ऑपरेटर का यूज़ करके।
इसीलिए मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट होता दिख जाएगा। अब मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है इसमें से हम कुछ रिजल्ट को फिल्टर करना चाहते हैं। यहाँ ये आपको कॉम्प्लिकेटेड कोड लग रहा होगा, आप इसे इग्नोर करिए। मैं जिस लाइन पर जिस स्पेसिफिक पार्ट पर फोकस करने को कह रहा हूँ आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सबको अभी रहने दीजिए। यहाँ इस पूरे कोड स्निपेट में आप ये इफ़ वाले लाइन पर फोकस करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग बेसिकली दो कंडीशन को चेक कर रहे हैं और यहाँ पर एंड ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सिंपली ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो स्टूडेंट का एज है वो 18 से बड़ा है एंड क्या स्टूडेंट का ग्रेड ए के बराबर है। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो स्टूडेंट का नाम प्रिंट करना है, अदरवाइज उसे प्रिंट नहीं करना है। नाउ इस कोड को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट सिर्फ एक नाम होगा विच विल बी एलिस। इसका दूसरा यूज़ केस होता है किसी इनपुट को वैलिडेट करना। यहाँ पर अगर मैं इस कोड स्निपेट पे ध्यान दूँ तो बेसिकली मैं यूज़र से दो इनपुट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक यूज़र नेम हो गया और एक उसका पासवर्ड हो गया। अगर वो यूज़र नेम एडमिन है और अगर पासवर्ड सीक्रेट है सिर्फ तभी यूज़र को एक्सेस ग्रांट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सो इस कोड स्निपेट का सीधा सा यही मतलब है। यहाँ पर मैं इंसिस्ट करूँगा आप सिर्फ ये लाइन पर फोकस करिए जहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम लोग अगेन यहाँ दो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं विच इज़ इक्वालिटी चेक एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं विच इज़ एंड। और इन दोनों ऑपरेटर को यूज़ करके हम लोग इस यूज़र के इनपुट को वैलिडेट कर रहे हैं। अब है नॉलेज रिइंफोर्समेंट टाइम। नाउ ये सबसे पहला कोडिंग क्वेश्चन है। आप तो ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर दो वैल्यू है विच इज़ x = 10 एंड y = 20। सबसे पहला जो चेक हम ये कर रहे हैं वो है कि क्या 10 5 से बड़ा है या नहीं, विच इज़ येस 10 5 से बड़ा है। एंड इसके साथ साथ क्या 20 25 से छोटा है या नहीं, विच इज़ ट्रू। और चूंकि यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू है इसलिए फाइनल आउटपुट भी इसका ट्रू रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है व्हाट डज द और ऑपरेटर रिटर्न इफ बोथ एक्सप्रेशंस आर फॉल्स। नाउ अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो और ऑपरेटर इसका आउटपुट फॉल्स ही देगा और वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन तीनों में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, एंड और नॉट इन तीनों ऑपरेटर में। आपको याद होगा जब मैं बता रहा था मल्टीपल ऑपरेटर को एक साथ यूज़ करना, तब मैं इसके प्रेसिडेंस के बारे में बात कर रहा था। और आप नोटिस करे होंगे कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस नॉट का होगा, सेकंड हाईएस्ट एंड का होगा और थर्ड हाईएस्ट ये सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस और का होगा। और यही इसका आउटपुट भी है विच इज़ नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या है। कोड ये है कि x में हम लोग 15 को स्टोर कर रहे हैं और हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या 15 20 से छोटा है। और ये बात सच है कि 15 20 से छोटा है, लेकिन यहाँ इफ़ के साथ हम लोग नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो ये जो ट्रू है ये फॉल्स बन जाएगा। दैट इज़ वाई इसका आउटपुट फॉल्स प्रिंट होगा। सो फाइनल आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल रिजल्ट इन ट्रू। सबसे पहला है ट्रू एंड फॉल्स। नाउ एंड में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो सारे ही फॉल्स हो जाएंगे, इसलिए ए तो आंसर नहीं है। बी में फॉल्स और फॉल्स। अगर और कंडीशन में सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो गए तब और कभी आउटपुट फॉल्स होगा, इसलिए बी भी आंसर नहीं है। नाउ सी में नॉट क्या करेगा, ट्रू को इन्वर्ट कर देगा और इसको फॉल्स बना देगा। दैट इज़ वाई सी भी आंसर नहीं है। लास्टली डी, जिसमें एक कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन फॉल्स है और इसमें हम लोग और ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इस केस में इसका आउटपुट ट्रू होगा। दैट इज़ वाई फाइनल आंसर डी होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सबसे पहले हम लोग इफ़ वाले स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे और हम लोग ये नोट करेंगे कि यहाँ दो लॉजिकल ऑपरेटर को देखा जा रहा है और तीन कंपैरिजन ऑपरेटर को करा जा रहा है। सबसे पहला है कि क्या 7 5 से बड़ा है या नहीं, जो कि सही बात है, इसलिए इस कंडीशन का आउटपुट ट्रू है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या 14 10 से छोटा है या नहीं, मगर यहाँ पर ये फॉल्स आउटपुट में देगा। और चूँकि हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं जिसमें से एक ट्रू है और एक फॉल्स है, इसलिए इसका फाइनल आउटपुट ट्रू होगा। नाउ दूसरा कंपैरिजन हम लोग ये देख रहे हैं कि y विच इज़ 14, क्या 14 2 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 है या नहीं। और आप जानते हैं कि 14 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए इसका आउटपुट ट्रू है। दैट मीन्स हम लोग ट्रू और ट्रू दोनों के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसका फाइनल आउटपुट जो होगा वो एक्सप्रेशन इज ट्रू प्रिंट हो जाएगा विच इज़ ए। नाउ 7th, द एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू ओनली व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू।
नाउ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? और आपको याद होगा कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहता है और इन अदर वर्ड अगर सारे के सारे कंडीशन ट्रू होते हैं एंड ऑपरेटर का आउटपुट सिर्फ तभी ट्रू देता है, अदरवाइज हमेशा ही आउटपुट फॉल्स देता है। दैट इज़ वाई इस स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सही बात है, आउटपुट इसका ट्रू है। नाउ ये जो स्टेटमेंट है, द नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट्स द बूलियन वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इट इज़ अप्लाइड टू, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आप ये क्लियरली बता सकते हैं कि इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि नॉट ऑपरेटर जो होता है वो बूलियन वैल्यू को फ्लिप कर देता है, यानी कि इन्वर्ट कर देता है। दैट इज़ वाई आंसर इज ए। 9th क्वेश्चन इज इन द एक्सप्रेशन 15 ग्रेटर देन 10 और 3 लेस देन 5 द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी व्हाट? तो 15 तो 10 से बड़ा है विच इज़ ट्रू एंड 3 5 से छोटा है विच इज़ ट्रू, और इन दोनों कंडीशन पे अगर हम लोग और ऑपरेशन परफॉर्म करें तो इसका आउटपुट होगा ट्रू। दैट इज़ वाई फाइनल आंसर इसका होगा ट्रू। सो दैट कंक्लूड्स द वीडियो ऑन लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहे या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको इसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ, आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूँगा और मैं खास तौर से आपके लिए इन सारे वीडियो के सीक्वेंस को बखूबी सजा के रखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ पाइथन को सीखने में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं आने वाले टाइम में इस पूरे सीरीज़ को कवर करूँगा और मैं पाइथन को जितने आसान तरीके से समझा सकूँ मैं समझाऊँगा, और साथ ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पाइथन को बहुत आराम से सीखिएगा। अगले वीडियो में मैं मेंबरशिप ऑपरेटर को इन डेप्थ कवर करूँगा और मैं ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।